वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +1 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर हम चैप्टर 4 के नेम की बात करें केमिकल बॉन्डिंग, तो इसमें सबसे पहला वर्ड ही क्या निकल रहा है बेटा? केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड है क्या? अगर हम एक बॉन्ड क्या है? हम कह सकते हैं एक ऐसा धागा है जो दो चीज़ों को जोड़ के रखता है। अगर हम एक इंडिविजुअल एटम की बात करें तो उसके बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अकेला एग्जिस्ट करता है। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है और वो एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो वो उन दोनों एटम के बीच में जो एक बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। यानी कि केमिकल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में, कंपाउंड्स के बीच में, जिसकी वजह से वो दो या फिर दो से ज़्यादा एटम्स को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। और कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ बेटा? दिस इज द फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल। जो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम को जोड़ के रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब क्या हुआ? जैसे हमने कहा H एक एटम है, वो दूसरे H एटम के साथ जुड़ा और एक H दूसरे H के साथ जुड़ रहा है इस बॉन्ड की हेल्प से। इस बॉन्ड को क्या बोल दिया बेटा? केमिकल बॉन्ड। जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। H2 क्या है? एक केमिकल है। अब अगर हम बात करें कि एक H दूसरे H के साथ जुड़ा ही क्यों, इनको जुड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि हर एक एलिमेंट, आपने 9th 10th क्लास में भी किया होगा, हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है? स्टेबल। मीन्स कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है बेटा? अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। वो क्यों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? कि एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ऑक्टेट रूल। एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ कंप्लीट देयर डुप्लेट। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि हाउ डू एटम कंबाइन, एटम जुड़ते ही क्यों है, वो किसने दिया था? एक साइंटिस्ट था, दैट इज अ कोशल एंड लुईस अप्रोच। उसने क्या कहा था? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, किस लिए? इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसी वजह से एक एटम को दूसरे एटम के साथ जुड़ना पड़ता है। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि वो एटम जुड़ते कैसे हैं? हाउ? यहाँ पे क्या आएगा? व्हाई डू एटम कंबाइन? एटम क्यों कंबाइन करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब बात आती है हाउ डू एटम कंबाइन। अब वो एटम कंबाइन जब जुड़ भी गए तो कैसे जुड़े? जुड़ क्यों रहे हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जुड़ कैसे रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। और वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड है वो आपने किए भी हुए हैं पहले। जैसे अगर मैं बात करूँ, द फर्स्ट वन इज अ इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड, जिसको आप क्या बोल देते हो? आयनिक बॉन्ड। जो कैसे बनता है? बाय द डोनेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो फर्स्ट वन क्या है? इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड। आपको पता है कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस। अब वो आयंस कौन से हैं बेटा? कैटायन एंड अनायन। कैटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, अनायन मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब आया? जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज कब आया? जब वो इलेक्ट्रॉन को
गेन कर रहे हैं। तो दो एटम हुए, जैसे मैंने कहा ए एंड बी। ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि वो इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और बी उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। डोनेट कौन कर सकता है बेटा, जिसके पास एक्स्ट्रा होंगे। एक्सेप्ट कौन कर सकता है, जिसके पास कम होंगे। तो जो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना, कैसे बना, बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी। A acquire a positive charge and B acquire a negative charge. That bond is called a ionic bond or a electrovalent bond. दो आयन हो गए ना बेटा, एक कैटायन और दूसरा अनायन। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, आपने ये पहले भी किया हुआ है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो, अगर मैं जैसे आयनिक बॉन्ड की ही बात करूं बेटा, इसका एक एग्जांपल है NaCl। Na का एटॉमिक नंबर 11, Cl का 17। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए N के, कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन की 287। तो सोडियम के लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक लगा दिया। Cl के कितने हैं, 7 है। अगर हम देखें तो सोडियम की क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है ना, तो इसके ये वाले शेल में 8 है, 8 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बट इसके लास्ट वाले शेल में 7 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट अ 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करते हैं, ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देने के बाद Na पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्या बन गया 28। क्लोरीन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गई 288। इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ये क्या है, आयनिक बॉन्ड। क्लियर है बेटा। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो एग्जाम्पल आप मेरे को करके बताओगे। ये सारे एग्जाम्पल है बेटा, आप इन सब की फॉर्मेशन बना के दिखाओगे आयनिक बॉन्ड की। आपने 10th क्लास में किया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके मैं आपको इसका सोल्यूशन सेंड कर दूँगी। क्या है, CaF2 MgO MgBr2 CaS Na2S, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम सल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइड। इनमें सारों में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन आप बनाओगे। क्लियर है बेटा। रब कर दूं इसको, अगर किसी ने नहीं नोट डाउन किया आप पोज करके नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी। एक तो क्या हुआ बेटा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हुई थी कंप्लीट ट्रांसफर की, कि ट्रांसफर हो रहा था एक एटम से दूसरे एटम से। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग से बेटा दो बॉन्ड बनते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल शेयरिंग की, तो दोनों में फर्क क्या है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है वो दोनों से होती है, शेयर्ड बाय बोथ एटम, और वो क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन से शेयर्ड बाय बोथ। ठीक है। और कोऑर्डिनेट में क्या होता है, शेयर्ड बाय वन एटम। एक एटम शेयर करता है बट यूज्ड बाय बोथ, उस इलेक्ट्रॉन को दोनों यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक डोनर और एक एक्सेप्टर होता है, मतलब एक जो डोनेट कर रहा है वो डोनर है, उसको जो यूज कर रहा है दूसरा उसको एक्सेप्टर बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सेप्टर कभी भी डोनेट नहीं करता, एक्सेप्टर सिर्फ जो डोनेशन वाले के इलेक्ट्रॉन होंगे उसको यूज करेगा।
जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो दूसरा एटम भी उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा। उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल की बात करूं, वो क्या है एग्जाम्पल, आपको पता है, जैसे H2O2 NO2। अब कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे H2 है, एक H है, दूसरा H है, H का एटॉमिक नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर दिया। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है, अपना डुप्लेट। इसने शेयर किया, इसने शेयर करा, दोनों H के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। हुआ क्या, इस H ने इस H का एक शेयर किया और इस H ने भी इस H का एक शेयर किया, दोनों ने इक्वल नंबर शेयर करे, तो दैट इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी सिंगल, डबल और ट्रिपल, बट आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज वन। चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, चाहे वो 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, उससे हमेशा एक सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। अलग अलग एटम हैं तो उनके साथ अलग अलग बॉन्ड बनेंगे, बट हमेशा सिंगल बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं O2 की, O का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, क्या है 2 6 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, 8 पूरे करने हैं, 2 इसको चाहिए 2 इसको, तो ये 2 इसके यूज करेगा, 2 इसके यूज करेगा, तो इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात बता दो बेटा, जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, या फिर क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर। और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड, या फिर क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ये नाम याद रखने हैं, आगे यूज होंगे बेटा। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड पेयर, जो पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड या फिर लोन पेयर। क्लियर है बेटा। इसके साथ आप कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल बना के दिखाओगे। अब बेटा हम दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, आपने इनके एग्जाम्पल को बना के दिखाओगे, दैट इज योर होम असाइनमेंट, इनकी प्रैक्टिस करोगे अपने घर पे। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, अब मैंने बोला आपको ये एक डोनर और एक एक्सेप्टर के बीच में है, इसको क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं NH3 और BF3। अब N क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तीन H जुड़े हुए हैं इसके साथ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। H की बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब इसने अपना क्या डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा, बन गया। क्या बना ये स्ट्रक्चर, ये बना NH3 और 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो ये 3 थे, ये 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड पेयर। बट 2 ये यूज ही नहीं हुए, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, इसका हो गया 2 तो 4 तो 6 और 2 8, तो 2 ऐसे रह गए, तो इनको हमने क्या बोला है, लोन पेयर या फिर अनशेयर्ड। ऐसी अगर हम बात करें BF3 की बेटा, BF3 क्या है, बरोन, 3 F लगे हुए हैं इसके साथ। बरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 2 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 2 7 इलेक्ट्रॉन है। हर एक इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, हर एक फ्लोरीन ने 8 कंप्लीट करने हैं, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। हर एक फ्लोरीन ने बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 हो गए पूरे। बट अगर हम बात करें बोरोन की, इसके पास 3 थे और इसने इन तीनों फ्लोरीन से एक ले लिया, तो क्या इसके पूरे हुए 8? नहीं, 3 अपने पास थे, एक इनसे लिए, कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे। बट अगर हम BF3 में यहाँ पर लिखूँ बेटा,
तो इसके पास 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बोरोन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। अभी कैसे कंप्लीट करेगा, देखो इनमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही जैसे कोवलेंट बॉन्ड की तरह करा था, ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ऐसे बॉन्ड लगा सकते हैं। यानी कि NH3 और BF3 के बीच में क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। क्यों बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि NH3 के 2 इलेक्ट्रॉन को BF3 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज कर रहा है, बट NH3 ने BF3 से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, वो अपने इलेक्ट्रॉन से ही ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। और इस बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। जिसका टेल पोर्शन है वो डोनर की तरफ और जो हेड पोर्शन है वो एक्सेप्टर की तरफ। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो NH3 क्या है, डोनर, BF3 क्या है, एक्सेप्टर। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। क्लियर है बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट इज द लुईस सिंबल। लुईस एक साइंटिस्ट था जिसने क्या कहा था कि हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या फिर जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट की फॉर्म में, जिसको क्या बोल देते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा सोडियम है, सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो सोडियम का टॉपिक नंबर 11 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम डॉट 1 लगा देते हैं। दिस इज अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ सोडियम। अगर मैं ऐसी बात करूं ऑक्सीजन की टॉपिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 26 है, तो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने बेटा, याद रखना ऑक्सीजन के लास्ट वाले शेल में 6 है तो 6 डॉट दिखा दो। ये लुईस ने बोला था, इसी वजह से इनको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते हो। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन इज 283, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 डॉट। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है एल्यूमिनियम का। तो आप इन्हीं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को यूज करते हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद बेटा आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है कि आपका होम असाइनमेंट है, आप मेरे को करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आयनिक कंपाउंड एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड अपने आप लिख के दिखाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप लोग नहीं आता तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। क्लियर है, इसी के साथ साथ आपका आज का वर्क ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू।